ये राफेल का इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस था और ये कब से चालू हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबको पता चला। बाद में पता चला, लेकिन इससे ये पहले चीज इससे 2007 से देखिए सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, ये है लड़ाकू विमान, हमने अचानक अप्रैल 2015 में नरेंद्र मोदी जी पेरिस जाके बोला हम खरीद रहे हैं। पूरा जो एक ये सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट का जो परचेस है, इसका एक प्रोसीजर होता है, एक नियम होता है, एक सिस्टम होता है। उन्होंने उल्लंघन किया। और भूलिए मत, भारत विश्व के सबसे कम उम्र प्रधानमंत्री राहुल गांधी का जो पिताजी है राजीव गांधी, वो खुद पायलट थे। वो 2084 में जब भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बना, he was the youngest prime minister of India, and because his mother इंदिरा गांधी का हत्या हुई थी, एक सिंपैथी वेव आया था। और 2024 में जो लोकसभा में the Congress and its allies had the biggest ever majority, around 3/4 of the 543 members of the Lok Sabha were either Congress or the supporters of the Congress, like the AIADMK, the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam. Wait. From this situation, yes, before that there were the anti-Sikh riots in November in Delhi, where in the heart of the capital, at least 1,000 Sikhs were killed. Why? Because Indira Gandhi was assassinated by her own bodyguard, who was a Sikh. And this happened after Operation Blue Star. So this is a long history. But I have a different point to make. मेरा जो कहना है कि 5 साल के बाद राजीव गांधी क्यों और कांग्रेस पार्टी क्यों हार गया लोकसभा चुनाव? बहुत कारण है। एक कारण है बोफोर्स घोटाला, हाँ, जिसके बारे में आज भी चित्रा सुब्रमण्यम का नया किताब भी आ गया। ये क्या है? ये फील्ड गन्स है। फील्ड गन्स, हाँ, ये जो गन्स है, हाँ, जो हमारे देश के आर्मी यूज करते हैं, इसको हाउइट्जर्स भी बोलते हैं। हम स्वीडन से ये खरीदा। ये कौन से ईयर की बात है? ये कौन से ईयर का? 1980s के बाद हो रहा है। ये खरीदा हम लोग 86 87 में हमने लिया। I'm not exactly sure, probably 86 80. Rajiv Gandhi lost the elections in 1989 and Vishwanath Pratap Singh became the new prime minister. He didn't last, but that's another different story. He made Bofors into a big issue. As in the case of the Rafale deal, ये लड़ाकू विमान, ये फाइटर एयरक्राफ्ट क्वालिटी के बारे में कोई नहीं कह रहे। जैसे बोफोर्स गन का क्वालिटी के बारे में अब किस तरीका से आपने लिया, और ये इसका पर्दाफाश कौन किया? स्वीडन में, स्वीडिश रेडियो ने। और ये जो बोफोर्स का घोटाला, ये बोफोर्स का घोटाला है, और ये हमारा राफेल का जो घोटाला है, इसका जांच अभी भी चल रहा है फ्रांस में। तो ये बोफोर्स के घोटाले में हुआ क्या था? हुआ था, द गवर्नमेंट, द कांग्रेस पार्टी वाज अक्यूज्ड ऑफ taking bribes through an Italian businessman who is no more. नहीं तो जो guns, one minute, his name is Ottavio Petrucci. He was supposedly close to Sonia Gandhi and her family. He was from Italy. He represented a company called Snam Progetti. और कहना था कि वो सारे ठेका मिल गया, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गया था, and he was the convict. It was never proved. Even now it was not being proved. The Hindu Jazz was supposedly involved. All the players who were there are now no more. But the way the scandal unfolded, कि स्वीडिश में एक रेडियो स्टेशन ने ये बोला कि इसमें घोटाला है, और भारतवर्ष में राजनीतिक हलचल हो गया। वहाँ का चीज़ यहाँ उठा। सर, ये कहानी भी इसमें कोई डिफेक्टिव से, हाँ, वो जो they were very good. Again, I'm telling you, you're not listening to me as I'm talking. Nobody is complaining about the quality of the Bofors gun. Nobody is complaining about the Rafale, the quality of the Rafale fighter aircraft. The way it is done. Please listen. The point is different. It is not the quality of the equipment. जिस तरह से आपने ये सारे खरीदा, ये किसका पैसा है? तुम्हारा पैसा, मेरा है, भारतवर्ष का टैक्स पेयर का पैसा है। You did not follow the procedures. और मैं बोल रहा हूँ, आज भी फ्रांस में इसका जांच हो रहा है। इसके आपके अनिल अंबानी का कंपनी के साथ भी इनका, they got a big contract. I can't summarize a 500-page book
in The a half an hour podcast or a 15-minute podcast. I will urge your readers, please read the book. read दो, हाँ. You can read it in Hindi, you can read वो it तो in मैं tag कर Marathi. दूंगा. All the details are given. People say नहीं कुछ घोटाला नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया और मैं कह रहा हूँ क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट में दिया. there were flaws in that judgment. लोग कह रहे हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्लीन चिट दे दिया. हम कह रहे हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट इज फ्लॉड. there were two big businessmen are involved. One is Anil Dhirubhai Ambani, who is in a bad shape, and another arms dealer. His name is Sushen Mohan Gupta. आज तो अनिल अंबानी का स्थिति बहुत ही गंभीर है. एक के बाद एक केस. उसका बेटा को भी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट सवाल कर रहे हैं. अरे कितना लंबा चौड़ा कहानी है. वंस अपॉन अ टाइम अनिल अंबानी वाज राइट ऑन टॉप. ही वाज ऑलमोस्ट लाइक हिज ब्रदर. आज यस बैंक बोल रहे तुमने फ्रॉड किया. यूनियन बैंक और बहुत सारे बैंक. अब मैं नहीं कह रहा हूँ जैसे कोबरा पोस्ट है अनिरुद्ध बहल का खोल. हाँ, हमने तो पूरा सेगमेंट भी किया. ये तो एक छोटा मोटा बात नहीं. You have cheated the exchequer, these banks, and you have also cheated the exchequers. And all of this, you are saying the loss could be over 40,000 crore rupees. It's not small amount of money. पर देखिए इसमें बड़े रोचक कहानी है. इसमें दो फ्रांस के राष्ट्रपति भी है जो भूतपूर्व राष्ट्रपति. अब एक चीज भूलिए मत. फ्रांस का एक राष्ट्रपति आज हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं जेल के अंदर है. सार्कोजी उसका नाम है. क्यों जेल के अंदर? उसके आरोप था कि आपके लीबिया का मुअम्मर गद्दाफी से गैर कानूनी तरह से आपने पैसा दिया आपका चुनाव लड़ने के लिए. फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोला सार्कोजी को 5 साल की सजा हो गई है. पेरिस की एक आपराधिक अदालत ने उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई. उन्हें अपने चुनाव प्रचार के लिए लीबिया से कथित तौर पर धन लेने का दोषी पाया गया है. इस मामले में सार्कोजी पर आरोप है कि उन्होंने लीबिया के तत्कालीन शासक मुअम्मर गद्दाफी की सरकार से 2007 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अवैध रूप से लाखों यूरो लिए थे. This is France for you. This is not India. ठीक है, छोटा देश. तो देखिए समय बताएंगे. आज भी भारत सरकार नहीं कह रहे कि कितना राफेल का जो लड़ाकू विमान है फाइटर जेट का वी लॉस्ट इन द 4-day बैटल विद पाकिस्तान. जो ऑपरेशन सिंदूर कह के मोदी जी बताते हैं. सो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल. आप क्यों नहीं बता रहे? There have been leaks here, leaks there. Some what आप कह रहे हैं ना फर्जी चिट्ठी. वो ये इस पे भी डिस्कस करते हैं. हमें मालूम नहीं है ये सचमुच क्या है, कौन किया, कैसा किया, पाकिस्तान ने किया और कौन किया. मगर इतना मुझे फैक्ट है कि अगर भारतवर्ष का कोई फाइटर जेट एक या दो या से ज्यादा was shot down during ऑपरेशन सिंदूर, आज भारत सरकार ये सूचना सार्वजनिक नहीं किया. We can speculate. Pakistan can say something, China can say something, some military official can say something and then deny it. But the fact is, there has been no official statement from the Ministry of Defense. हमारे देश का रक्षा मंत्रालय आज तक नहीं बताया. 6 महीने से ज्यादा हो गया. आपको कंट्री का इमेज वर्ल्ड के हिसाब में सही रखना है. उसके लिए एक दिन तो सच तो आ ही जाएगा. ठीक, वो तो सब कंट्री लगी. जैसे पाकिस्तान ने अपने में कुछ. पाकिस्तान क्या कह रहे? आप नाराज हैं ट्रम्प के ऊपर क्योंकि बार बार बोल रहे मेरे लिए ये युद्ध खत्म हो गया, बंद हो गया दोनों साइड. पाकिस्तान बोला हाँ आपने ठीक कह रहे, आपके लिए बंद हो. हम लोग बहुत नाराज हैं. एक बार नहीं, ट्रम्प बार बार 25, 30, 35 बार एक ही चीज सबके सामने कह रहे कि मेरे लिए भारतवर्ष और पाकिस्तान का युद्ध बंद किया. This is the new reality of this country. Let's accept it. But I'm going back to your point. The joint venture between the Anil Dhirubhai Ambani Group and Dassault Aviation of France, they are the manufacturers of the Rafale aircraft. That joint venture, it's in Maharashtra. थोड़ा सा It's in a
not in a good shape. हाँ, हाँ I know. बताओ. ये जो डील हुई थी 60,000 करोड़ के आसपास की थी, इसमें गवर्नमेंट ने जो बोला था कि 50% आपको ऑफसेट करना पड़ेगा, जो कि इंडिया में What does that mean? What does that mean? हाँ, It means that कुछ सालों के बाद एक एयरक्राफ्ट की हम देश में बनाएंगे. हाँ, आप बड़े बड़े बात करते हैं ना, मेक इन इंडिया बोलते हैं ना. आप क्या कहते हैं? हम ये आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं. यस, यस, जो हमारे देश का जो सरकारी कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उनको बनाना था 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान. हमने 36 फ्रांस से खिला, जो कहते हैं फ्लाई अवे कंडीशन तैयार था, रेडी था. आप एक चीज मैं आपको बताता हूँ. मोदी जी जब अप्रैल 2015 में फ्रांस जाके घोषणा किया कि हम लोग खरीद रहे हैं, उस समय भारतवर्ष का जो रक्षा मंत्री थे मनोहर पारिकर जी, जो गोवा का भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको भी मालूम नहीं था. ये किताब में हमें लिखा था. ये आरोप मैं अकेला नहीं करूं, बहुत सारे लोग ने ऐसा आरोप किया, ऐसा एलिगेशन किया. सर, अगर हमने कुछ गलत लिखा, अगर मैं देशद्रोही हूं, अगर मैं देश का जो राष्ट्र सुरक्षा को कमजोर कर रहा हूं, हमें ले जाइए ना अदालत में, बोलिए ना हमने मानहानि किया. हमने 2022 में हम लोग दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 5 दिसंबर 2022 में बहुत सारे लोग आए थे, फुल हाउस थे, सब लोग. आज भी लोग वीडियो देख सकते हैं. मैं ये किताब जो हमने प्रकाश किया, हमने शुरू किया एक गाना का 2 स्टैंजा लेकर. मैं पढ़ के सुना सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल. This is by Bob Dylan, Nobel laureate. Okay. This was written in 1963. 63 साल में उन्होंने लिखा था. गाना का नाम है मास्टर्स ऑफ वॉर. युद्ध का जो मास्टर है. Come you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes. Come you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind walls, you that hide behind desks. I want to know, I can see through your masks. आपका मुखौटा के पीछे मैं देख सकता हूं. आखिरी वर्ष. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. तो आज आपने बड़े बड़े लड़ाकू विमान में पैसा खर्च कर रहे हैं, बम में पैसा खर्च कर रहे हैं, आपने बड़े बड़े बंदूक में, मिसाइल्स में आप खर्चा कर रहे हैं. आप पर्दे के पीछे, आप दीवार का पीछे आप छुप के रहा है, मगर आपका पैसा इतना अच्छा है, आपको सब लोग माफी कर देंगे. आप जिस दिन मर जाएंगे, आपको क्या लग रहा है? इतना पैसा आपने कमाया, आपका विवेक, आपका आत्मा को भी आप खरीद सकते हैं. आपको शांति मिलेगा. ये मैं लूज ट्रांसलेशन में किया.